हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच और कॉरपोरेट ट्रेनर। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है कि आपका नज़रिया जैसा होगा वैसे आपकी सफलता होगी माय डियर फ्रेंड्स। और लोगों के नज़रिए और उनकी सोच से ही उनका भविष्य डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि भूतकाल के बारे में सोचकर कभी भी इंसान अपने भविष्य को नहीं बदल सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग भूतकाल के बारे में ही सोचते हैं, भूतकाल के बारे में ही बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो अपने वर्तमान को अच्छा बना लीजिए, आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भविष्य जानने के इच्छुक हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमारा भविष्य कैसा होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान अपने भविष्य को जानता है। और अपने भविष्य को कैसे जानता है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने भविष्य को जानने का सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा जो तरीका है उसके पास, वो है कि जैसा वर्तमान आपका है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, वही आपके भविष्य का निर्धारण करता है और वही आपके भविष्य का जो है बनाता है। आपका भविष्य कैसा होगा, आपका वर्तमान कैसा है, इसको आप जज कर लीजिए, आपका भविष्य आपको पता लग जाएगा। और आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो है नज़रिए के ऊपर, आपका कैसा नज़रिया है, क्योंकि जैसा नज़रिया इंसान का होता है वैसा ही इंसान बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और कहानी है कि एक हॉस्पिटल में दो बुजुर्ग एडमिट थे और दोनों बुजुर्ग एडमिट थे। तो एक बुजुर्ग जो है पास वाले कोने में था और दूसरा जो है उसके जस्ट पास में था। और उस बुजुर्ग के पास में जो है एक खिड़की थी, तो वो जो दूसरा बुजुर्ग था जो कोने में था, वो बुजुर्ग जो है उठ नहीं सकता था, वो लेटा हुआ रहता था। और जो खिड़की वाला बुजुर्ग था वो उठ सकता था, वो बैठ सकता था और बैठकर जो है देख सकता था। और वो जो है उस इंसान को जो कोने में था, उस इंसान से नहीं उठने के कारण जो है वहाँ से उसको दुनिया को दिखाता था, दुनिया को दिखाता था। कैसे दिखाता था? कहता था कि रोड पर लोग जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और काफ़ी सारी चहल पहल हो रही है, दुनिया में बारिश हो रही है, लोग मज़े कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग खुशियाँ बांट रहे हैं। इस तरह की जो है खिड़की में देखकर वो बातें किया करता था और आंखें बंद करके जो दूसरा बुजुर्ग था जो कोने में था वो सुना करता था और उसके दिल को हमेशा खुशी और तसल्ली मिला करती थी माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसे ही बहुत टाइम बीतता गया और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो जो इंसान था जो कोने में था वो खुशी खुशी रहता था और दूसरा जो इंसान खिड़की के पास था वो भी खुशी खुशी रहता था। और उसके बाद में कुछ टाइम गुजरने के बाद एक रात को जब वो बुजुर्ग सोया जो खिड़की के पास रहता था, वो सोया तो वो सुबह उठ नहीं पाया। और जैसे ही सबसे पहले जो नर्स आई और उन्होंने चेक किया तो वो एक्सपायर हो चुका था, वो बुजुर्ग मर चुका था माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद जब दूसरे जो कोने वाला बुजुर्ग था उन्होंने कहा कि अब तो मेरी दुनिया ही वीरान हो गई, मुझे ये दुनिया को दिखाते थे, इनकी आंखों से मैं दुनिया देखता था और काफ़ी अच्छे से जीने की एक नई उमंग, नई ऊर्जा इन्होंने मेरे अंदर भर दी थी। और ये देखकर मुझे हमेशा बताते थे कि दुनिया बहुत सुंदर है और इस खिड़की में से सब कुछ मुझे देखकर और बताया करते थे कि दुनिया कैसी हो और कितनी अच्छी है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उस जो नर्स का जो जवाब था वो जवाब इतना ज़बरदस्त था कि आपका जो नज़रिया है वो पूरा का पूरा नज़रिया बदल देगा माय डियर फ्रेंड्स। वो ऐसा उन्होंने जवाब दिया। वो नर्स बोली कि पिछले 3-4 साल से ये यहाँ पे एडमिट थे और कैंसर के पेशेंट थे ये, और इनका मरना तय था। और सबसे बड़ी बात,
जिस खिड़की की आप बात कर रहे हैं कि जिस खिड़की पे बैठकर आपको ये दुनिया का दर्शन कराते थे, दुनिया को दिखाते थे, गार्डन आपको बताया करते थे, रोड पर घूमने वाले लोग आपको बताया करते थे, एक्चुअली उस खिड़की पर तो हमेशा के लिए दीवार बनी हुई है और उस खिड़की पर तो हमेशा के लिए दीवार बनी हुई है, पहले भी बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो बुजुर्ग एक्सपायर हुए थे वो तो जब से एडमिट हुए थे तब से ही अंधे थे, तो वो जो दूसरा बुजुर्ग था वो सोच में पड़ गया माय डियर फ्रेंड्स, और वो जो है जीना सीख गया था उस बुजुर्ग के नज़रिए से। कहते हैं ना कि लोग मरने के बाद भी दूसरों को जीने का सहारा बना दे, वही सच्चा इंसान होता है। तो अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कीजिए कि जो इंसान कोने में था, जिसने जीने की आस छोड़ दी थी और जो जी नहीं पाता था और जीने का जिसने भरोसा छोड़ दिया था, उस इंसान को एक इंसान ने अच्छी बातें बताकर और अच्छे नज़रिए से जीने के लिए जो है एक प्रेरणा दे दी, और खुद भले ही चला गया लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी को बना के चला गया। ये प्रेरणादायक जो कहानी है ना, इसको कहानी के रूप में ना लें माय डियर फ्रेंड्स, इसको अपनी ज़िंदगी के नज़रिए के रूप में लें। आज एक इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, एक भाई दूसरे भाई को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, एक परिवार दूसरे परिवार को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी की अगर मदद करोगे, किसी की हेल्प करोगे तो निश्चित रूप से भगवान आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। इसलिए अपने नज़रिए को बदलिए। अगर अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश की, अपने सोच को बदलने की कोशिश की, तो आपके विचार बदल जाएंगे, और आपके विचारों को बदलने की कोशिश की आपने तो आपके कर्म बदल जाएंगे, और अगर आपने अपने कर्मों को बदलने की कोशिश कर ली माय डियर फ्रेंड्स, तो आपकी और जो है आपके साथ रहने वाले सभी इंसानों की ज़िंदगी बदल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है कि आपका नज़रिया जैसा होगा वैसे आपकी सफलता होगी माय डियर फ्रेंड्स। और लोगों के नज़रिए और उनकी सोच से ही उनका भविष्य डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि भूतकाल के बारे में सोचकर कभी भी इंसान अपने भविष्य को नहीं बदल सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग भूतकाल के बारे में ही सोचते हैं, भूतकाल के बारे में ही बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो अपने वर्तमान को अच्छा बना लीजिए, आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भविष्य जानने के इच्छुक हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमारा भविष्य कैसा होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान अपने भविष्य को जानता है, और अपने भविष्य को कैसे जानता है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने भविष्य को जानने का सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा जो तरीका है उसके पास, वो है कि जैसा वर्तमान आपका है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, वही आपके भविष्य का निर्धारण करता है और वही आपके भविष्य का जो है बनाता है। आपका भविष्य कैसा होगा, आपका वर्तमान कैसा है, इसको आप जज कर लीजिए, आपका भविष्य आपको पता लग जाएगा। और आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो है नज़रिए के ऊपर, आपका कैसा नज़रिया है, क्योंकि जैसा नज़रिया इंसान का होता है वैसा ही इंसान बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और कहानी है कि एक हॉस्पिटल में दो बुजुर्ग एडमिट थे, और दोनों बुजुर्ग एडमिट थे, तो एक बुजुर्ग जो है पास वाले कोने में था और दूसरा जो है उसके जस्ट पास में था, और उस बुजुर्ग के पास में जो है एक खिड़की थी। तो वो जो दूसरा बुजुर्ग था जो कोने में था, वो बुजुर्ग जो है उठ नहीं सकता था, वो लेटा हुआ रहता था, और जो खिड़की वाला बुजुर्ग था वो उठ सकता था, वो बैठ सकता था और बैठकर जो है देख सकता था। और वो जो है
उस इंसान को जो कोने में था उस इंसान से नहीं उठने के कारण जो है वहाँ से उसको दुनिया को दिखाता था। कैसे दिखाता था? कहता था कि रोड पर लोग जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और काफ़ी सारी चहल पहल हो रही है, दुनिया में बारिश हो रही है, लोग मज़े कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग खुशियाँ बांट रहे हैं। इस तरह की जो है खिड़की में देखकर वो बातें किया करता था और आंखें बंद करके जो दूसरा बुजुर्ग था जो कोने में था वो सुना करता था और उसके दिल को हमेशा खुशी और तसल्ली मिला करती थी माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसे ही बहुत टाइम बीतता गया और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो जो इंसान था जो कोने में था वो खुशी खुशी रहता था और दूसरा जो इंसान खिड़की के पास था वो भी खुशी खुशी रहता था। और उसके बाद में कुछ टाइम गुजरने के बाद एक रात को जब वो बुजुर्ग सोया जो खिड़की के पास रहता था, वो सोया तो वो सुबह उठ नहीं पाया और जैसे ही सबसे पहले जो नर्स आई और उन्होंने चेक किया तो वो एक्सपायर हो चुका था, वो बुजुर्ग मर चुका था माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद जब दूसरे जो कोने वाला बुजुर्ग था उन्होंने कहा कि अब तो मेरी दुनिया ही वीरान हो गई, मुझे ये दुनिया को दिखाते थे, इनकी आंखों से मैं दुनिया देखता था और काफ़ी अच्छे से जीने की एक नई उमंग नई ऊर्जा इन्होंने मेरे अंदर भर दी थी और ये देखकर मुझे हमेशा बताते थे कि दुनिया बहुत सुंदर है और इस खिड़की में से सब कुछ मुझे देखकर और बताया करते थे कि दुनिया कैसी हो और कितनी अच्छी है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उस जो नर्स का जो जवाब था वो जवाब इतना ज़बरदस्त था कि आपका जो नज़रिया है वो पूरा का पूरा नज़रिया बदल देगा माय डियर फ्रेंड्स। वो ऐसा उन्होंने जवाब दिया। वो नर्स बोली कि पिछले 3-4 साल से ये यहाँ पे एडमिट थे और कैंसर के पेशेंट थे ये और इनका मरना तय था। और सबसे बड़ी बात, जिस खिड़की की आप बात कर रहे हैं कि जिस खिड़की पे बैठकर आपको ये दुनिया का दर्शन कराते थे, दुनिया को दिखाते थे, गार्डन आपको बताया करते थे, रोड पर घूमने वाले लोग आपको बताया करते थे, एक्चुअली उस खिड़की पर तो हमेशा के लिए दीवार बनी हुई है और उस खिड़की पर तो हमेशा के लिए दीवार बनी हुई है, पहले भी बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो बुजुर्ग एक्सपायर हुए थे वो तो जब से एडमिट हुए थे तब से ही अंधे थे, तो वो जो दूसरा बुजुर्ग था वो सोच में पड़ गया माय डियर फ्रेंड्स। तो वो जो है जीना सीख गया था उस बुजुर्ग के नज़रिए से। कहते हैं ना कि लोग मरने के बाद भी दूसरों को जीने का सहारा बना दे, वही सच्चा इंसान होता है। तो अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कीजिए कि जो इंसान कोने में था जिसने जीने की आस छोड़ दी थी और जो जी नहीं पाता था और जीने का जिसने भरोसा छोड़ दिया था, उस इंसान को एक इंसान ने अच्छी बातें बताकर और अच्छे नज़रिए से जीने के लिए जो है एक प्रेरणा दे दी और खुद भले ही चला गया लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी को बना के चला गया। ये प्रेरणादायक जो कहानी है ना, इसको कहानी के रूप में ना लें माय डियर फ्रेंड्स, इसको अपनी ज़िंदगी के नज़रिए के रूप में लें। आज एक इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, एक भाई दूसरे भाई को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, एक परिवार दूसरे परिवार को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी की अगर मदद करोगे, किसी की हेल्प करोगे तो निश्चित रूप से भगवान आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। इसलिए अपने नज़रिए को बदलिए। अगर अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश की, अपने सोच को बदलने की कोशिश की तो आपके विचार बदल जाएंगे और आपके विचारों को बदलने की कोशिश की आपने तो आपके कर्म बदल जाएंगे। और अगर आपने अपने कर्मों को बदलने की कोशिश कर ली माय डियर फ्रेंड्स तो आपकी और जो है आपके साथ रहने वाले सभी इंसानों की ज़िंदगी बदल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।